सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने सीरिया में हालात ठीक है, सामान्य है, ऐसा आभास देने की कोशिश की और दावा किया कि ज्यादातर मंत्री राजधानी दमिश्क में अपने दफ्तरों से काम कर रहे हैं। हालांकि विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को देश से भागने पर मजबूर कर दिया था और वो रूस में शरण लेने के लिए गए थे। जलाली ने यह भी दावा किया है कि सुरक्षा स्थिति पिछले दिन की तुलना में बेहतर हो गई है। उन्होंने बताया कि हम काम कर रहे हैं ताकि ट्रांजिशनल पीरियड तेजी से हो सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार विद्रोहियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और सरकार विद्रोही नेता अहमद अल शारा से मिलने के लिए भी तैयार है, जिन्हें पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ज्यादातर सरकारी अधिकारी एचटीएस विद्रोहियों के डर से अपने दफ्तरों से भाग गए थे। पीएम ने कहा कि सरकारी अधिकारी नए तरीके से काम करने के लिए तैयार है और रियलिटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। दमिश्क कोर्ट के जज खिताब ने कहा कि जजेस अपना काम फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अदालत के बाहर भी कहा कि हम चाहते हैं कि हर किसी को उनका अधिकार मिले। हम एक नया सीरिया बनाना चाहते हैं और काम को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन नए तरीकों से। कल भी दमिश्क में शांति देखी गई। लोग अपनी नई और नॉर्मल लाइफ की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादातर दुकानें और सरकारी संस्थाएं बंद थी क्योंकि लोग असद के देश से बाहर जाने का जश्न मना रहे थे। देश के लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। इसके अलावा खाने पीने की दुकानों पर लोगों की भीड़ भी देखी गई। यूएन के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ सरकारी सेवाएं कुछ समय के लिए थम गई थी क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारी डर की वजह से घर पर ही रुक गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज भी रुकी थी क्योंकि कई लोग अपने अपने काम से भाग चुके थे। यूएन के सीरिया निवासी और ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर आदम ने कहा कि ये एक ऐसा देश है जहां 53 साल तक एक ही सरकार रही और वो अचानक सभी लोग जो कभी डरे हुए थे, आज वो लोग सत्ता में हैं। इसके अलावा सीरिया में लोग अपनों की तलाश में जेल तक पहुंच गए। सीरिया की सेडनाया जेल पर विद्रोहियों ने पहले से कब्जा कर लिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया कि जेल से कई कैदियों को छोड़ा जा रहा है। ये वही जेल है जो असद के शासन के दौरान काफी बदनाम रही है। ये कहा गया है कि इस जेल में असद की सरकार के हजारों विरोधियों को मौत की सजा दी गई थी, यानी कि वो लोग जो असद की सरकार के खिलाफ थे, उन सभी को सजा दी गई। हालांकि अब सीरिया में एक पूरा का पूरा शासन ही खत्म हो चुका है और असद का परिवार जो कई सालों से राज कर रहा था, वो शासन ही खत्म हो चुका है।